आदाब, मैं हूँ असलम परवेज़। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस तालीमी ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। आइए नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तलबा इलेक्ट्रॉनिक आलात का समझदारी के साथ करें इस्तेमाल, वज़ीर आज़म का मशवरा। मरकज़ी वज़ीर दाखिला ने नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी धारवाड़ कैंपस का रखा संग बुनियाद। और IIT के ज़रिए हाइपर लूप के लिए तरक्की याफ्ता पोर्ट की मद्रास में की गई नुमाइश। और अब ख़बरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तलबा को मशवरा दिया है कि वो ज़हनी इंतशार से बचने के लिए हफ्ते में एक बार डिजिटल आलात से दूर रहें। परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम के 6ठे एडिशन के दौरान तलबा, वालिदैन और असातिज़ा के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल आलात के इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि भारत में लोग औसतन 6 घंटे स्क्रीन पर गुजारते हैं। उन्होंने कहा कि घर के अंदर लाजमी तौर पर नो टेक्नोलॉजी जोन कायम किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म ने तलबा को ये भी मशवरा दिया कि वो एक से ज़ायद ज़बानें सीखें। उन्होंने कहा कि किसी नई ज़बान का सीखना तालिब इल्म के लिए सदियों पुरानी तहज़ीब व सक़ाफ़त और तजर्बात को समझने का दरवाज़ा खोल देता है। उन्होंने असातिज़ा से गुजारिश की कि वो तलबा के अंदर तलाश व जुस्तजू का रुझान पैदा करें। क्या आप एक एरिया तय कर सकते हैं? क्या परिवार में जाके आज ही तय कीजिए, एक एरिया तय करिए। ये एरिया जो है नो टेक्नोलॉजी जोन, भाई इस कोने में आना है, चलो जाओ मोबाइल बाहर के आओ, यहां ऐसे बैठो। आप देखिए धीरे धीरे आपको जीवन जीने का आनंद शुरू होगा। आनंद अगर शुरू होगा तो आप उसकी गुलामी में से बाहर आओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कर्नाटक के धारवाड़ में नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखा। उन्होंने हुबली में BV भूमराड्डी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की प्लेटिनम जुबली तकरीबात से खिताब करते हुए नौजवानों से गुजारिश की कि वो अपना ताउन दें ताकि 2027 तक भारत को दुनिया में नंबर 1 मुल्क बनाया जा सके। अमित शाह ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ख्वाब है कि भारत को दुनिया में बुलंद तरीन मकाम मिले और भारत 2025 तक 50 खरब की मईशत बन जाए। उन्होंने कहा कि इस मकसद के हुसूल के लिए वज़ीर आज़म की तरफ से एक मजबूत बुनियाद रखी जा रही है। और रिसर्च और डेवलपमेंट के माध्यम से फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में भारत को दुनिया में सर्वप्रथम लाने के लिए भी NFSU काम कर रहा है। IIT मद्रास के तलबा आविष्कार नामी हाइपर लूप प्रोजेक्ट पर 2018 से काम कर रहे हैं। उन्होंने तजर्बे के तौर पर पोर्ट का तरक्की याफ्ता वर्जन तैयार कर लिया है, जिसकी नुमाइश उन्होंने माहिरीन टेक्नोलॉजी, मुतल्लिका शराकतदारों और नुमाइंदों के सामने की। टीम ने अब हिंदुस्तान का पहला कार्गो हाइपर लूप सिस्टम बनाने के लिए ट्यूटर हाइपर लूप प्राइवेट लिमिटेड नामी टेक स्टार्टअप के साथ शराकतदारी की है। आविष्कार प्रोजेक्ट को ट्यूटर हाइपर लूप की मदद से तजारत के लिए मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा। इस मकसद के लिए चेन्नई के करीब थायूर में 400 मीटर तवील टेस्ट ट्रैक तामीर किया जा रहा है, जो इसी साल जून से सितंबर के दरमियान तैयार हो जाएगा। इसका कतर 2 मीटर होगा और इसमें 4 से 5 मीटर लंबे पोर्ट्स इस्तेमाल किए जाएंगे। तवक्को है कि कार्गो वर्जन तकरीबन 100 से 250 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार हासिल करेगा। ये दुनिया की सबसे बड़ी हाइपर लूप टेस्ट की सहूलत होगी। IIT मंडी में हाल ही में 2022-23 के फ़ेज़ 1 कैंपस प्लेसमेंट का इख्तिताम अमल में आया। इसमें कुल 249 तलबा की तकर्री हुई। इनमें से 70 को पहले ही पेशकश मिल चुकी थी, जिनकी औसत तनख्वाह 25.23 लाख रुपये सालाना थी। कैंपस प्लेसमेंट के अमल में 85 से ज़ायद कंपनियों ने हिस्सा लिया। अब तक 140 कौमी और बैनुल अक़वामी कंपनियां कॉलेज के साथ इंदराज करा चुकी हैं। अब तक IIT मंडी को 90 बैनुल अक़वामी पेशकश मौसूल हुई हैं। इनमें ऊबर, अमेज़ॉन, वालमार्ट, ओरेकल और दिगर बड़ी कंपनियां शामिल हैं। IIT मंडी में BTech प्लेसमेंट 2022 के दौरान
کل 167 اہل طلبہ میں 156 طلبہ کو ملازمت حاصل ہوئی ہے۔ وزارت تعلیم نے آل انڈیا سروے آف ہائر ایجوکیشن 2020-21 جاری کیا ہے۔ سروے کے مطابق اعلیٰ تعلیم میں سال 2019-20 کے دوران کل داخلے 3 کروڑ 85 لاکھ تھے، جو 2020-21 میں بڑھ کر 4 کروڑ 14 لاکھ ہو گئے۔ یہ 7.5% اضافے کا مظہر ہے۔ 2014-15 کے مقابلے میں 2020-21 میں اعلیٰ تعلیم میں کل داخلے 21% زیادہ ریکارڈ کیے گئے۔ خواتین کا اندراج 2019-20 میں 1 کروڑ 88 لاکھ تھا، جو 2020-21 میں بڑھ کر 2 کروڑ 1 لاکھ ہو گیا۔ اس طرح خواتین کے اندراج میں 13 لاکھ کا اضافہ ہوا ہے۔ سروے کے مطابق اعلیٰ تعلیمی اداروں میں مسلم خواتین کے اندراج میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اس کے مطابق ہر 1000 مسلم طلبہ میں خواتین کی تعداد 503 ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق 2020-21 میں یونیورسٹیوں کی تعداد میں 70 تک کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ کالجوں کی تعداد میں 1453 کا اضافہ ہوا ہے۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر سال 2023 کے لیے صدر جمہوریہ نے 106 پدم ایوارڈز کی تقسیم کی منظوری دی ہے۔ فہرست میں 6 پدم وبھوشن، 9 پدم بھوشن اور 91 پدم شری ایوارڈز شامل ہیں۔ ایوارڈ حاصل کرنے والوں میں 19 خواتین اور 2 غیر ملکی افراد شامل ہیں۔ اس فہرست میں 7 ایسے افراد بھی شامل ہیں جنہیں یہ اعزاز بعد از مرگ دیا جا رہا ہے۔ طبی پیشہ ور ڈاکٹر دلیپ مہال نوبس کو بھی اس سال پدم بھوشن بعد از مرگ دیا گیا ہے۔ انہوں نے ORS کے دنیا بھر میں استعمال کو فروغ دیا، جس کے سبب آج تک عالمی سطح پر کروڑوں لوگوں کی جانیں بچائی جا سکی ہیں۔ جموں کشمیر کے 81 سالہ غلام محمد زاج کو پدم شری ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ وہ سنتور کے سرتاج کے لقب سے مشہور ہیں۔ انہوں نے خاندانی ورثے کو زندہ رکھتے ہوئے تار والے آلات بنانے میں 7 دہائیوں سے زیادہ کا عرصہ وقف کیا ہے۔ اس طویل فہرست میں مشہور سیاستدان ملائم سنگھ یادو، طبلہ نواز ذاکر حسین، صنعت کار KM برلا، مصنفہ سودھا مورتی اور فلم اداکارہ روینہ ٹنڈن جیسے مشاہیر شامل ہیں۔ آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ طلباء الیکٹرانک آلات کا سمجھداری کے ساتھ کریں استعمال، وزیر اعظم کا مشورہ۔ مرکزی وزیر داخلہ نے نیشنل فارنسک سائنسز یونیورسٹی دھارواڑ کیمپس کا رکھا سنگ بنیاد۔ اور IIT کے ذریعے ہائپر لوپ کے لیے ترقی یافتہ پورٹ کی مدراس میں کی گئی نمائش۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔